दिल नादा तुझे हुआ क्या है। ये क्या कर रही हो तुम जमीला? कालीन उठा के झाड़ू लगाओ ना। अगर जुबैदा ने कोना उठा के देख लिया ना तो देखना कैसी बातें सुनाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे भी वो कब चुप रहती है, इतनी बातें सुनाती तो रहती है। अच्छा बस जुबान ना चलाओ अपनी, बहुत मुंह खुल गया तुम्हारा। अरे ये क्या है, इतनी मिट्टी क्यों पड़ी हुई है इसके ऊपर? कब से तुमने सफाई नहीं की? पिछली दफा जुबैदा ने डांटा था ना, फिर भी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। सही कह रही थी वो, मैंने बहुत छूट दे रखी है तुम लोगों को, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। जोर से लगाओ ना झाड़ू। 12 बज गए और 1 बजे, ठीक 1 बजे वो आ जाएगी, जल्दी करो। पता नहीं अपनी बेटी के सामने कितना डरती हैं और पीछे से इतना बोलती हैं। अपने घर में तो सुकून है ही नहीं, वहाँ का सुकून बर्बाद करके यहाँ चली आती हैं। रिफत, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूँ, बड़ी आपा से पूछे बगैर कोई प्रोग्राम मत बनाओ, बेकार में फंस जाओगी। 2 बहनों के इकलौते भाई हैं आप, और मैं इकलौती भाभी। एक काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती क्या? हर बात में बस बड़ी आपा बड़ी आपा। ऐसा करें, निवाला भी ना उनसे पूछ के चबाया करें कि लेफ्ट से चबाऊं या राइट से। उर्दू में एक लफ्ज होता है मसलहत, समझती हो? जी, आपसे बहुत अच्छी उर्दू है मेरी, लेकिन समझदारी थोड़ी कमजोर है। अरे पूछने का मतलब पूछना थोड़ी होता है, इज्जत देना होता है। और फिर वो बड़ी बहन है हमारी, अगर अम्मी से बड़ी नहीं है, और अम्मी से मैं पूछ चुकी हूँ, इतना काफी है। अब मैं छोटी आपा को फोन करने। क्या कर रही हो तुम? एक तो तुमने बड़ी आपा से पूछे बगैर शादी की सालगिरह का प्लान बना लिया, और ऊपर से उनसे पहले और कोई नहीं तो फिरदौस आपा को फोन कर रही हो। तो जैसे वो मेरी नंद है, वैसी छोटी आपा भी मेरी नंद है। मैं तो फोन करूंगी। ठीक है, सोच लो, बाद में अगर कोई मसला खड़ा हो गया ना तो मुझसे मत कहना। आप तो बस डरते ही रहना। देखो रिफत, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, आज आ रही है बड़ी आपा, यहीं पूछ लेना उनसे। मैंने कहा ना कि मुझे उनसे पूछना ही नहीं। हाँ हेलो। जी छोटी आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रिफत, ठीक ठाक। कैसे फोन किया? अच्छा ये बताएं, अब आज आ रही है ना आप? हाँ आऊंगी तो सही, लेकिन तुम लोग मेरा खाने पर इंतजार नहीं करना। भाई कोई करे ना करे, मैं तो आपका इंतजार जरूर करूंगी। अच्छा अब ये बताइए कि जुमे को आप फ्री है ना? हाँ क्यों? वो मैं अपनी शादी की सालगिरह कर रही हूँ, बस उसी के लिए दावत देनी थी आपको। अच्छा हाँ जरूर आएंगे भाई। बहुत मुबारक हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओफो, क्या पढ़ा जा रहा है? पता नहीं, आप ही की किताबों में से निकालिए। ये तो बड़ी मुश्किल किताब है, कोई डाइजेस्ट या मैगजीन पढ़ लो। क्या मतलब? आप समझते मैं इतनी बेवकूफ हूं कि किताबें नहीं पढ़ सकती, सिर्फ रिसालों के लायक हूं? मेरा ये मतलब नहीं था। इस किताब को खत्म करने में तो मुझे भी कई महीने लग गए थे, और फिर तुम्हारे पास तो और 10 काम है करने को। टाइम कहाँ होता है तुम्हारे पास, इसीलिए कह दिया था। हाँ, टाइम तो मेरे पास नहीं होता। अच्छा पता है, अभी रिफत का फोन आया था। रिफत का? क्यों? अभी वहीं तो जा रही हो तुम? हाँ जाना तो है, लेकिन फिर वहां तो बड़ी आपा भी होंगी। वो सबसे पहले मुझे दावत देना चाह रही थी। अगले जुमे उनकी शादी की सालगिरह है। जुबैदा को पता है? अब बड़ी आपा को पता हो या ना पता हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल है रिफत को पहले जुबैदा को इनवाइट करना चाहिए था। तुम तो जानती हो अपनी बहन की नेचर। ये नेचर वेचर सब बहाना है। मैं जानती हूं, आप समझते हैं मेरा और बड़ी आपा का कोई मुकाबला नहीं है।
तुम तो मेरी बीवी हो। तुम्हारा इस दुनिया में किसी और औरत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। रहने दे, आप ऐसे ही कहते रहते हैं। अच्छा ना, खफा मत हो। चलो आज मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ तुम्हारी अम्मा के घर। मैं कुछ 4 बजे तक जाऊंगी। क्यों, आज लंच नहीं है? है, लेकिन मैं देर से जाऊंगी। क्या हुआ? क्या बोलूं? कुछ कहूंगा तो तुम कहोगी कि जुबैदा की वजह से कह रहा हूं। हालांकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस तरह की बातें करके तुम खुद बुरी बनती हो, वो नहीं। तो बनती रहूं बुरी, मुझे नहीं मिलना उनसे। मैंने अम्मा से वैसे भी कह दिया था कि मैं 4 बजे तक आऊंगी। एक ही बात है। आप लोग के लिए निकाल देती हूँ खाना। जी अम्मी, कोई काम है? नहीं, बस मैं यही कहने आई थी कि तुम्हें बता दूं 4 बजे तक नानी के यहाँ जाना है, तो तैयार हो जाना। हाँ, मैं तो पूरा दिन फ्री हूँ नानी के यहाँ जाने के लिए। लेकिन हम अभी नहीं जा रहे थे। हाँ, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। खाना खा के ही चलेंगे 4-1 बजे तक। लेकिन अम्मी, उस टाइम तक तो बड़ी खाला चली जाएंगी। हाँ, तो क्या जरूरत है भाई? वैसे भी वो कौन सा अब हमसे मिलने आती हैं जो हम वहां दौड़े दौड़े पहुंच जाएं उनसे मिलने। अम्मी, आप उनकी घर थोड़ी जा रही हैं, आप तो नानी के घर जा रही हैं। वहां पे सब आए हुए हैं। हाँ, लेकिन मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना बेटा। वैसे भी शर्मीन नहीं आ रही, वो आ रही होती तो बात और थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। बस 4 बजे ही चलेंगे, ठीक है? नहीं अम्मी, वो एक्चुअली मैं नहीं जा सकता आपके साथ। मुझे किसी दोस्त से मिलने जाना है। अभी तो तुम कह रहे थे कि पूरा दिन फ्री हो। नहीं अम्मी, वो अभी मैसेज आया था तो अभी जाना पड़ेगा। तुम्हारे फोन पे तो कोई टू टू की आवाज नहीं आई। साइलेंट पे फोन है, आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। अच्छा चलो, अभी चलते। नहीं नहीं अम्मी, आप सही कह रही हैं। आपको बड़ी खाला से कम मिलना चाहिए। खामा में वो कोई उल्टी सीधी बात कर देंगी तो आपका मूड खराब हो जाएगा। आप खाने के बाद ही चली जाएं। लेकिन फिर तुम नहीं जा पाओगे ना। अम्मी, 4 बजे जाऊं या आप भी जाऊं? अभी मैं बस शावर लेके चेंज करके बस निकल जाता हूँ। तो कैसे एक बात है, वो उसने 4 बजे बुलाया, तुम अभी जा रहे हो। उसे पता भी है कि तुम आ रहे हो। पता है अम्मी, पता है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। हाफिज। हाफिज। ओ अच्छा अम्मी, आप प्लीज नानी के हाथ का खाना लाइएगा, मामी के हाथ का नहीं। मामी अच्छा पकाने लगी हैं अब। अच्छा चलो, ओके, बाय बाय। फॉरेस्ट पीपल, ये बाप बेटा तुम। अरे रिफत, जोहर का वक्त हो गया, तुम अभी तक नाश्ते के बर्तन ही धो रही हो? अम्मी वही तो धो रही हूँ। और तुमने वो अपने कमरे की चादरें तो बदल दी थी ना? उनके आने से पहले सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। और समझाएं उन्हें कि बहू के मामले में ना बोला करें। वो आएगी ना अभी, तो तुम खुद उससे कह देना। मैं बोल भी दूंगी, डरती नहीं हूँ उनसे। और ये तुमने कपड़े अभी तक क्यों नहीं बदले? क्योंकि मैंने उनके सामने नहीं जाना, तो कपड़े क्यों बदलूं? मैं खाना फिरदौस आपा के साथ ही खाऊंगी। हाय 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 हाय, ये क्या कहा तुमने? मैं बताए दे रही हूँ, तुम और शकील दोनों जुबैदा के साथ खाना खाओ। अम्मी, फिरदौस आपी ने वैसे ही लेट आना है। आप बड़ी आपा के साथ खा लेना, मैं छोटी आपा के साथ खाऊंगी। अरे बेटा, क्यों मुझे इख्तिलाज में मुब्तला कर रही हो? तुम तो उसकी तबीयत जानती हो ना। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसीलिए मैंने जुम्मे का दावतनामा पहले छोटी आपा को दिया है।
हाय मेरे अल्लाह, ये क्या गजब कर दिया तुमने बेटा। अब तो मुसीबत आई आई। हाँ हाँ आ जाए, मैं कोई नहीं डरती वरती। आगे चलो, जल्दी भागो ना जल्दी से। इधर आओ, बात सुनो। ये क्या है? ऊपर से पैसे मैं तुम्हें इसलिए नहीं देती हूँ कि तुम काम चोरी करो। कितनी मिट्टी पड़ी है, गेट के सामने पौधा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आइंदा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम कैसी? अस्सलाम। शर्मीन नहीं आई बेटा? नहीं, कॉलेज का कोई काम था, दोस्त के यहाँ छोड़ के आई हूँ उसे। कहाँ हैं सारे लोग? अकेली क्यों बैठी हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थे, अभी अभी उठ के गए ऊपर। कमाल है, छुट्टी के दिन तो कमरों से बाहर निकला करें। वैसे माफ कीजिएगा अम्मा, घर का निजाम बिल्कुल खराब हो चुका है। अभी बाहर गेट के पास जो पौधे पड़े हैं सारे पत्तों पे मिट्टी है, और यहाँ दरवाजे से अंदर आई हूँ तो फर्श पे धब्बा है। अरे क्या करूं बेटा, नजर तो कमजोर हो गई है, बारीकी से नहीं देखा जाता। अरे कौन कह रहा है आपसे कि आप बारीकी से देखें? घर में और लोग भी तो हैं ना मौजूद, सबकी नजर पड़ सकती है, मेरी भी तो नजर पड़ी ही है ना आखिर। लेकिन जब घर की बहू को सोने से फुर्सत नहीं तो मुलाजिम क्या खाक ख्याल रखेंगे? बेटा मुझसे इज्जत से बात कर लेती है, बस मेरे लिए यही बहुत है। अरे छोड़ें अम्मा, आप उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करके तो देखें, फिर देखें कि वो इज्जत से बात करती है कि नहीं। मैंने तो कहा था आपसे शकील की शादी अंबर से करवा दें, लेकिन नहीं, सहेली की दोस्ती का भूत सवार था सर पे। बेटा मैं क्या करती, शकील को रिफत ही पसंद आई थी ना। खैर, करने को तो बहुत कुछ कर सकती थी आप। शर्मीन इस तरह करे, मैं तो उसे सीधा कर दूं। अम्मा खुदा के लिए ये रफीकन को तो बस चलता करें, मैंने किसी और औरत का इंतजाम कर दिया। नहीं नहीं बेटा, बहुत ही गरीब है बेचारी, और ईमानदार भी बहुत है। जो काम से बेईमानी करे वो क्या खाक ईमानदार होगा? बस फारिग करें उसे। शकील की नौकरी कैसी चल रही है? क्या बताऊं बेटा, हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कब नौकरी से निकाल देंगे। रिफत को मैंने एक तस्बीह दी थी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ी होगी उसने। जाहिर है जब शौहर कमा के खिलाता रहे तो इनको क्या जरूरत है कि उसके लिए कोई दुआ मांगे। बेटा मैं पढ़ रही हूँ ना, और माँ से बेहतर कौन दुआ कर सकता है बताओ। छोड़े अम्मा, आप जैसी सास ना अल्लाह सबको दे। अब ये शर्मीन को देखें, है तो मेरी बेटी, लेकिन मजाल है कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम भी उठाए। डर क्यों रही हो? डरू नहीं, छुप कर आई हूँ। मैं जा रहा हूँ शर्मीन, 3 साल तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। तुम अगर इसी तरह डरती रही तो हम तो बात ही नहीं कर सके। मैं जानती हूँ, तभी मैं आ भी गई, वरना इतना बड़ा रिस्क मैं कभी भी नहीं ले सकती थी। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ आज मेरे लिए आई हो। मुझे नहीं पता शर्मीन, मैं इतना अरसा तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारूं। जैसे मैं रहूंगी। मुझे याद करके, तुमसे बात करके और तुम्हें देख के। लेकिन तुम्हें छू तो नहीं सकूंगी। सिर्फ 3 साल की तो बात है, वैसे भी हम इतने अरसे से साथ हैं ना। थोड़े दिन नहीं रहेंगे तो क्या होगा? शर्मीन तुम प्रैक्टिकल कैसे हो? तुम्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा कि मैं जा रहा हूँ? क्यों दुख होगा? मुझे तो खुशी होगी। तुम जाओगे तो वापस आओगे ना, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास। और अगर नहीं आया तो? सोच लो, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा थोड़ी। मुझे पता है तुम्हें मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी कोई नहीं मिलेगी। ये तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुझे कभी कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मुझे हर रोज ये एहसास दिलाए कि उसको मेरी जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी।
वो थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हारा 3 साल तक वेट करूंगी, लेकिन ये रिस्क कभी भी नहीं लूंगी। आई लव यू। Me too. मुझे सड़ा हुआ मीठू नहीं चाहिए, पूरा बोलो। I love you too. अरे अदिल मियां आए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? अदिल मियां है साहब। अरे हाँ वदील, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार, बल्कि मैं सोच ही रहा था कि हाँ तुम्हें कॉल करूं और तुम्हें बुलाऊं कि आप बिल्कुल। बैठ के चेस खेलते हैं। तो आप नानी के यहाँ नहीं गए? अरे नहीं भाई, हम कब जाते हैं वहाँ? ये तो बहनों और भाइयों का दिन होता है। मैं क्या ससुराल में जाकर फंस जाऊं। तुम चलो बस। अच्छा, तो मतलब बड़ी खाला अकेली गई हैं और शर्मीन अपने कमरे में बंद है? कौन? शर्मीन। शर्मीन, शर्मीन, हाँ शर्मीन। शर्मीन नहीं, शर्मीन घर पे नहीं है। तो तुम उससे मिलने के लिए आए हो? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही आ गया था। अच्छा, तो मैं भी यही सोचूं कि तुम अचानक इस तरह कैसे आ गए। यूं बोलो ना कि उससे मिलने आए हो। वैसे शी इज नॉट एट होम, वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा अच्छा, मैं समझा वो शायद घर पे होगी। तुम एक काम किया करो यार, आने से पहले कम से कम मुझे फोन कर लिया करो, ठीक है? कम ऑन खालू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अगर ऐसी बात ना होती तो इस तरह तुम्हारे मुंह पर 12 ना बजता है। मैं कौन सा पैदाइशी किसी लड़की का बाप हूँ। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही लड़का था, इसी तरह लड़कियों के घर के चक्कर लगाया करता था। नहीं खालू, ऐसी बात नहीं है। वो अम्मी ने कहा था कि खाला अकेले जा रही हैं, तो मैंने सोचा आ जाऊं। तो कोई बात नहीं, अब तो तुम आ ही गए हो, कम से कम 2-4 घंटे के लिए तो रुकोगे ही ना। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आया हूँ। आधे घंटे के लिए? खैर, अब तो आ ही गए हो तो पूरा दिन तो रुकोगे ही। पूरा दिन रुक जाऊं? सोच लें खालू, खाला 4-4:15 बजे तक आ जाएंगी। तो सो बात यार, बड़ी खाला अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। आएंगी तो हम बता देंगे कि भाई ये देख लो, तुम्हारे सामने है, हम लोग शतरंज खेल रहे हैं। जी, खाना फ्रिज में रख दूं या बाहर रखूं? अंदर रख, बाजी आएंगी तो मैं खुद ही गर्म कर दूंगी। ये लीजिए। क्या? मुझे तो नहीं पीनी, पूछ तो लेती। लेकिन आप हमेशा खाने के बाद चाय पीती हैं, इसलिए मैंने बना दी थी। पूछने में हर्ज तो नहीं होता। मैंने शर्मीन को लेने के लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ रह गई ये फिरदौस? उसी के इंतजार में बैठी हूँ। मिले बगैर चली गई तो नाराज हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, पता नहीं वो कितनी देर में आएगी। मेरा मतलब है तुम्हें शर्मीन की दोस्त के यहाँ जाना था ना, उसको लेने के लिए। और कौन सा दिन तय किया तुमने मैके जाने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आ पाया। हाँ, पिछली दफा कह के गई थी मैं तुम्हें। शाबाश है तुम्हारी दिलेरी पर, कितने आराम से कह दिया कि अभी नहीं। देख रहे हो तुम? जी। खैर, जिस लड़की का अपने मैके में दिल ना लगे, ससुराल में क्या दिल लगाएगी। अम्मा के यहाँ चली जाती तो कम से कम ये तो पूछ लेती कि कोरमे में प्याज को कितना लाल करना चाहिए। पता है ना तुम्हें कि इसकी फेवरेट डिश है कोरमा? जी मुझे पता है। फिर तो तुम्हें कोरमे में परफेक्ट होना चाहिए।
जब शौहर की फेवरेट डिश ही नहीं बनाना आती तो फिर क्या फायदा। आपा शकील को मेरे हाथ का कोरमा बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तो बस इतना जानती हूँ भाई कि मैं जब फरमान के लिए खाना बनाती हूँ तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यूं ही तो नहीं हमारी शादी की मिसालें दी जाती हैं। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तभी वो मेरे दीवाने हैं। दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं दीवाने। अस्सलाम वालेकुम। उफ खालू, आपने चेस के चक्कर में भूखा ही मार दिया है और पूरा दिन चाय पे टरखाए हुए। अरे खा लेना खाना यार, इतनी जल्दी क्या है, अभी बड़ा टाइम पड़ा है। 3:15 बज रहे हैं खालू। तो 3:15? इतनी जल्दी? अरे वो तो आती ही होगी। जल्दी से गेम खत्म करो भाई। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं पूरा दिन बैठ सकता हूँ। मेरी तरफ से तो पूरी इजाजत है तुम्हें पूरा दिन बैठने की। एक मिनट सोचने दो मुझे। ये लो। वैसे एक बात बताइए, आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? अरे डरता वरता नहीं हूँ मैं, मोहब्बत करता हूँ, बेलौस मोहब्बत। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो इसी तरह की एक बेलौस मोहब्बत के चुंगल में फंसने के लिए तैयार हो। बस चक्कर में ही फंसा हूँ, सीन तो बनता हुआ दिखता ही नहीं है। हाँ बस एक मौजा ही तुम्हारी बात बना दे तो बना दे, वरना तुम्हारी पिक्चर तो शुरू से ही डब्बा है भाई। ये अब चलो, ये हाँ ठीक है ठीक है। जान चले। तुम पिछले जन्म में सिंड्रेला तो नहीं थी? मिस्टर, हर लड़की सिंड्रेला ही होती है। जरा सी देर हुई है वो गई काम से। ऐसी गुट लगती है ना घर में कि बस। लेकिन फिर भी हर प्रिंस चार्मिंग हमेशा उसको रोकता ही है। आई नो, लेकिन हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। सुनी, मैं तुम्हें टाइम से पहले पहुंचाऊंगा। मैं जाने वाला हूँ, प्लीज मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसा मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन ओके ठीक है, हम 15 मिनट और बैठेंगे तो तुम मुझे जल्दी से घर छोड़ दोगे। ओके? थैंक यू। क्या हो गया है तुम्हें फिरदौस? ख्याल करो, सारे घर वाले बैठे हुए थे, कम से कम छोटे भाई का लिहाज कर लेती। इतना वाहियात खाना, तौबा तौबा। हुआ क्या था तुम्हें? अब क्या हो गया आपा? मुझे लगा आप लोग सब अंदर एसी वाले कमरे में बैठे होंगे। तो मुलाजिम तो थे ना घर में। बचपन से तुम्हारा यही मसला, जहां बैठती हूँ वहां गाना गाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा वाहियात गाना, तौबा। इस तरह की हरकतें करती हो ना, इसीलिए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मेरी अगर इज्जत ना होती तो सबसे पहले रिफत मुझे ना इनवाइट करती अपनी शादी की सालगिरह पर। आपा, मैं भी आपसे जिक्र करने ही वाली थी इस बात का। कब? मैं तो थोड़ी देर में जाने वाली थी। अम्मा को बुलाया था या उन्हें भी बस कहने ही वाली थी? हाँ, मुझसे जिक्र तो किया था, लेकिन ऐसे ही सरसरी। हाँ आपा, वो मैंने छोटी आपा से भी सरसरी जिक्र ही किया था। समझ नहीं आते चोचले मुझे लोगों के। बच्चों तक तो ठीक है, बड़ों को भी शौक चढ़ गया सालगिरह मनाने का। आपा, मेरी शादी की 5वीं सालगिरह, इस वजह से। तो जैसे दूसरे नंबर है, इस तरह ये भी एक नंबर है। और फिर इस महंगाई के जमाने में शकील पे इतना बोझ डालने का क्या तुक? आप ही समझा लेती हैं इन्हें। इसे दिखावे की मोहब्बत का फायदा क्या है? खुद की होगी दिखावे की। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, किसी को अगर शौक नहीं फिर मेरी बात सुनने का, तो फिर मुझे रुकने का फायदा क्या? मैं जा रही हूँ। अरे जुबैदा, रोको। अरे जुबैदा, अम्मा क्या हो गया? जाने दे। नहीं भाई, अरे अम्मा, जुबैदा जाने ही देते क्या? तुमने देखा नहीं वो मुझसे क्या कह रही थी? इज्जत नहीं है मेरी कोई?
छोड़े, आप देखिएगा नया तमाशा। जल्दी आओ, गाड़ी स्टार्ट करो। आपा कहाँ जा रही हैं? आपा बात तो सुने ना। बस, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी, और अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलती की मैंने जो तुम्हारे घर को अपनी अम्मा का घर समझ के यहाँ आ गई। देखिए क्या कह अरे छोड़ो मेरा हाथ। जो बहरे बन के बैठे रहे हो ना उधर, मुझे ही झूठा कर दिया तुमने। बीवी ने खाना जो खिला दिया, इसीलिए जबान भी खुल गई है उसकी। जुबैदा, क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? इतनी सी बात है ये अम्मा? इतना क्या बुढ़ापे का डर है आपको, जो लाडली बहू के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती हैं? सब जानती थी आप कि शादी की सालगिरह का क्या प्लान था, और ये भी मालूम था कि उसको पहले दावत दी थी। नहीं बेटा, बखुदा मुझे कुछ नहीं पता था। अरे छोड़ें अम्मा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। सब पता है मुझे, आप सब ने मेरे खिलाफ महाज बना दिया है। अल्लाह ना करे। चलो बेटा अंदर चलो ना, यहाँ सब नौकर सुन रहे हैं। चलो अंदर। जो होना था वो हो गया है। इतनी बड़ी बात कह दी रिफत ने, किसी ने कुछ नहीं कहा उसे। अरे बेटा तुम मौका दो तो कहे ना, तुम तो भागी चली जा रही हो। चलो अंदर चलो, आओ। सब आपकी वजह से हुआ। कहीं और ये नहीं होता कि बड़ी बहन के आगे कोई कुछ कहे, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही बिगड़ा हुआ है। क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और अब जा रही हूँ मैं। मर के भी नहीं आऊंगी इस घर में वापस। आपा अरे तुम रहने दो, चुप करो। तुम्हारी बीवी ने तो मेरी मुंह पे कालक मल दी है। पहले उसका मुंह बंद करो, फिर मुझसे बात करना। ओफो भाई, आपा की तो आदत है इतना बड़ा ड्रामा करने की। अभी देखना 2 मिनट में दोनों मना के ले आएंगे उन्हें। तुमने कोई गुनाह वनाह नहीं किया भाई, जो मुझे पहले इनवाइट कर लिया। आखिर मैं भी तो नंद हूँ। वो तो ठीक है आपा, लेकिन चैन आ गया तुम्हें? तुमसे मैंने कहा था पहले बड़ी आपा से पूछना, और तुमने सीधा इनसे कह दी। तो शकील, इसने कोई गुनाह तो नहीं किया। पहली बार जिंदगी में अगर मुझे पहले इनवाइट कर लिया तो क्या हो गया? आपा प्लीज मुझे इससे बात कर। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना फितना खड़ा हो गया घर में। अगर तुम पहले बड़ी आपा से पूछ लेती तो तुम्हारी इज्जत पे कमी आ जाती थी। क्यों पूछ लेती? मैं जानती हूँ कि वो मुझे मना कर देती। और कर लो चलाकियां तो, अब होगी तुम्हारी सालगिरह। हाँ, आप तो बोलेंगी आपकी बड़ी आपा जो रूठ गई। देखो वो सही कह रही है, मुझे भी ये कोई सालगिरह वालगिरह समझ में नहीं आता। शकील, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। ज्यादती की क्या बात है आपने महंगाई देखी कितनी हो गई। वो तो शुक्र है बड़ी आपा कुछ ना कुछ खर्चा दे जाती है, हमारा घर चल जाता है, वरना तो अच्छा खाना खाने को तरस। तो इसमें मेरा क्या कसूर? इन 5 सालों में मैंने अपना एक अरमान क्या किया, आपने वो भी मना कर दिया। मैं तो सारी जिंदगी यूं ही तरसती रहूंगी। हद करते हो तुम भी। जानते हो बड़ी आपा को, फिर भी अपनी बीवी को इतनी सुना दी। तो और क्या करूं? आपा को तो कुछ कह नहीं सकता, ऐसे ही कहूंगा ना। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, तुम्हारी बीवी इतनी सब्र करने वाली है, इतना कुछ बर्दाश्त कर जाती है। अगर बड़ी आपा अपनी नंद के साथ ये सब करे ना, फिर मैं देखूं। अच्छा सुनो, अब मैं जाके उसे मनाती हूँ, तुम जरा बाद में आ जाना। रो क्यों रही हो रिफत? मैं उसे समझा लूंगी ना। कोई फायदा नहीं। बड़ी आपा की मर्जी के बगैर तो अम्मा कुछ नहीं कर सकती, तो ये क्या करेंगे? कह तो ठीक रही हो, लेकिन तो कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था। आप बताइए, क्या मैंने पहले आपको इनविटेशन देके कोई गुनाह कर दिया है क्या? अरे मुझे क्या बता रही हो, मैं तो बचपन से भुगत रही हूँ सब। इतनी सी ख्वाहिश थी बचपन में कि टीवी पर आ जाऊं, वो भी इन्होंने मना करवा दिया।
अब्बा जान को तो लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद यही है। आप तो शादी करके चली गई है ना, अब भुगतना मुझे पड़ेगा। ये मुझे कुछ नहीं करने देंगी, मैं जानती हूँ। सारी जिंदगी सिर्फ तरसती रहूंगी मैं। अच्छा ना, ओहो, अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? कैसे ना करूं छोटी आप लोग हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं ना, लेकिन मेरे मैके जाने से उन्हें प्रॉब्लम है। मैं तो अपनी अम्मी के यहाँ जाके शादी की सालगिरह करूंगी, बस आप देख लीजिएगा। अच्छा भाई तुम कर लेना, अच्छी तरह उनकी नेचर को जानती हो तो फिर खामखा क्यों नाराज हो रही हो? मैं उनकी, आपकी, अम्मी की, सबकी नेचर को जानूं, लेकिन कोई ये ना समझे कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा ना भाई, हम कुछ और कर लेंगे, वैसे ही बुला लेंगे सबको दावत, ठीक है? अब अगर उन्हें नहीं पसंद तो फिर क्या करूं मैं? आप ऐसा करें, हम सबको ना गटर में डाल दें। क्यों? गटर में क्यों फेंक देते? अरे अच्छा चलो छोड़ो, अब जाओ जाके उनसे माफी मांगो प्लीज। माफी? मैं जाके मांगू? हाँ ना भाई, तुमने उनका दिल दुखाया है, अब खामखा उन्हें लगेगा कि हम सब उनके खिलाफ महाज बनाकर खड़े हैं। अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करें कि नौकरों समेत जाकर ना माफी मांग लें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों खामखा जिद कर रही हो? प्लीज। एक अरमान था मेरा कि मैं अपनी शादी की सालगिरह मनाऊंगी और तोहफे के तौर पर आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? नहीं बताऊंगी, हरगिज़ नहीं बताऊंगी। इफ़त, इफ़त? ये इधर भी आ गई। गेट दोबारा खोलो जल्दी। शर्मीन,